तो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी जो है बिहार बोर्ड 2027 एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और उसी एग्जाम को और बेहतर बनाने के लिए हम लाए हैं क्लास 10th का संस्कृत के चैप्टर नंबर 2 का जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही जो है आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से बिहार बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उन सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्लास 10th का जो है बिहार बोर्ड 2027 की तैयारी संस्कृत जो चैप्टर नंबर 2 का जो है पाटलिपुत्र वैभवम, इसका जो है जितना भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है इन सभी को कवर करने वाले हैं वन शॉट में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो है आपके पास जो पहला क्वेश्चन आता है, कहता है कि मेगास्थनीज मेगास्थनीज जो है, ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपसे कि मेगास्थनी जो है वो कहा गया है पटना किसके समय में आया था। ठीक है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो याद रखिएगा कि मेगास्थनीज बताए थे ना कि मेगास्थनीज जो था क्या यूनान राजदूत है मेगास्थनीज। ठीक है, यूनान का राजदूत। ठीक है, यूनान का जो राजदूत था, ठीक है, वो कौन था? राजदूत। ठीक है, तो याद रखिए मेगास्थनीज, यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। और किसके दरबार में आया था? तो याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम ये भी पढ़े थे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, अब बतलाइए कि ये क्वेश्चन पूछ देगा कि मेगास्थनीज जो है वो किस राजा के राजदूत था, तो आप याद रखिएगा क्या? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो इसका जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब देखिए कि अशोक के समय है, ऑप्शन ए अशोक, मुगल वंश, उसके चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो आया था क्या मेगास्थनी, वो आया था कहाँ? तो यह पटना, जो पटना में जो है वो आया था। चलिए, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? ठीक है, तो यहाँ पे पाटल पुष्पो नाम से ही पता चलता है पाटल पुष्पो। ठीक है, कि बहुत सारे पुष्पों का। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखें पाटल पुष्पो से किसका नाम पड़ा है? तो यानी पुष्पपुर। ठीक है, क्योंकि बतलाए थे कि बहुत सारे जो प्राचीन ग्रंथों में जो है कि पटना के क्षेत्र में जो बहुत सारे जो है वो फूलों की खेती किया जाता था, जिसके कारण इनका नाम पड़ा था क्या? पुष्पपुर और कुसुमपुर। ठीक है, यहाँ पे सॉरी पाटल पुष्प है, पाटल पुष्प ना, तो इसका सॉरी ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटल पुष्प से ही बना है पाटलिपुत्र। चलिए, तो पटना के अगर विभिन्न नाम की बात करें तो सबसे प्राचीन में याद रखें बुद्ध के समय, याद रखें पाटलीग्राम। ठीक है, पाटलीग्राम। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि पाटलिपुत्र से क्या बना, धीरे धीरे ये बना पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। उसके बाद प्राचीन ग्रंथों से दो नाम आया, याद रखिएगा पुष्पपुर और आया क्या? चौथा जो है कुसुमपुर। कुसुमपुर। और पांचवा जो है हम लोग जानते हैं कौन? तो पटना। ठीक है, तो ये जो है वो पटना के जो है वो 5 गो नाम है। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी इज करेक्ट। आगे, पटना में कुमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? ठीक है, पटना में जो है कुमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, याद रखिए। चलिए इसके बारे में, कुमुदी महोत्सव याद रखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिए शीत ऋतु में मनाया जाता है। कौन से ऋतु में? शीत ऋतु में। ठीक है, और ये पटना में जो है वो जिस पर अभी वर्तमान में जो चलता है एक जो इसके समय में जो है वो पर्व जो मनाते हैं वो दुर्गा पूजा। ठीक है, अभी जो है इसी अवसर में देखा जाता है दुर्गा पूजा। ठीक है, दुर्गा पूजा। और ये किसके काल में? तो याद रखिए गुप्त वंश के काल में मनाया जाता था। ठीक है, गुप्त वंश के काल में जो है ये कुमुदी महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें बहुत सारे जितने भी जनता थे वो सब आनंद मंगल के साथ क्या करते थे? इस उत्सव को मनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन जो है वो क्या है? गुप्त वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका क्या? याद रखिएगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, पटना में जो कुमुदी महोत्सव किसके समय मनाया जाता था? याद रखिए गुप्त वंश के काल में।
अगला क्वेश्चन आगे कहता है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, पाटलिपुत्र जो है वो पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे गुप्त वंश में हमने पढ़ा शीत ऋतु जो है वो कुमुदी महोत्सव, मुगल वंश, ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे मध्य काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका क्या, सी इज करेक्ट। यानी पाटलिपुत्र के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो याद रखिए मध्य काल में। चलिए अगला क्वेश्चन, पटना का इतिहास कितना पुराना है, यानी पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो याद रखिए ऑप्शन है ये 2500, 2000, 1500 और 1000। ठीक है, तो याद रखिए पटना का इतिहास जब भी अगर पूछे तो याद रखिए 2500 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं। आगे क्वेश्चन, कूटनीम ताख्या काव्य के कवि कौन है। ठीक है, कूटनीम ताख्या के काव्य के कवि कौन है, तो याद रखिएगा कि राजशेखर। ठीक है, इन्होंने राजशेखर जो है वो लिखा था क्या, यानी राजशेखर। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा सबसे पहले कूटनीम ताख्या पूछेगा। ठीक है, तो इसका याद रखिए दामोदर गुप्त। ठीक है, और राजशेखर ने जो है एक रचना लिखे थे जिसका नाम है याद रखिए काव्य मीमांसा। ठीक है, काव्य मीमांसा। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि काव्य मीमांसा किनकी रचना है, राजशेखर की, और जो है कूटनीम ताख्या किसके, तो दामोदर गुप्त की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा याद रखिएगा बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे अगला क्वेश्चन जो कहता है कि यूनान का राजदूत कौन था, यूनान का राजदूत कौन था। ठीक है, अभी जस्ट हम पढ़े, तो याद रखिए यहाँ पे ऑप्शन है फाइयान, इसका बाद वेन संग, इसमें वेन संग होगा। ठीक है, वेन संग, उसके मेगास्थनीज इत सिंह। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन याद रखिएगा मेगास्थनीज जो था वो क्या था, यूनान का राजदूत था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो भारत आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आगे क्वेश्चन, राजशेखर की रचना कौन सी है, अभी हम जस्ट ने पढ़ा, तो याद रखिए काव्य मीमांसा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन, कुमुदी महोत्सव जो है किस ऋतु में मनाया जाता था, अभी याद रखिएगा कुमुदी महोत्सव किस ऋतु में, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी शीत ऋतु या कहिए शरद ऋतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ठीक है, तो यहाँ याद रखिए पटना नगर की जो है पालिका देवी याद रखिएगा कि पटन देवी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा कि कौन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पटना का जो है वो पालिका देवी कौन, तो पटन देवी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन कहता है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है। ठीक है, तो ये पाटलिपुत्र याद रखिएगा, सरस्वती का जो है कुलगिरी, और ये भी पूछा इंद्र की नगरी के समान कौन सा नगर है, तब फिर याद रखिएगा कि याद रखिए पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है, अभी जस्ट हमने पढ़ा, याद रखिए पाटलिपुत्र। आगे क्वेश्चन कहता है परिभूत पुरंदर स्थानम, इसकी मतलब होता है इंद्र की नगरी के समान। ठीक है, इंद्र के नगरी के समान। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए इंद्र के नगरी के समान कौन है, तो पाटलिपुत्र नगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु। ठीक है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु। ठीक है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु है। ठीक है, और इनका जन्म स्थान कहाँ, तो याद रखिए पटना। ठीक है, जिसको पाटलिपुत्र भी बोल सकते हैं, और इनके जन्म स्थान को जो है वो नाम दिया गया, तो याद रखिए गुरुद्वारा। ठीक है, गुरुद्वारा। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा कि पटना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था। ठीक है, रक्षा व्यवस्था जब भी अगर पूछे तो याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, गुरु नानक जो है वो सिख संप्रदाय के प्रथम, ठीक है, जो कि हिंदी में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और
इसमें और है नहीं, ठीक है। चलिए, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? ठीक है, तो पटना, पटना जो है किसकी राजधानी? बिहार की। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन कहता है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? ठीक है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो याद रखिएगा पटना का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे देखिए, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया था? ठीक है, अभी जब पहला ही क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी दामोदर गुप्त है कुप्तनिम्ताख्य और काव्य मीमांसा राजशेखर। ठीक है, राजशेखर। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? ठीक है, बस वही बिहार की राजधानी पटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, पटना जो है याद रखिएगा कि वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तो याद रखिए गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम था। ठीक है, पाटलिपुत्र का अभी जैसे हम बदला है, पाटलिपुत्र का याद रखें कि पटना ये तो अभी का वर्तमान नाम है। पाटलीग्राम, पाटलग्राम तो है ही नहीं। ठीक है, पुष्पुरम यानी ये ग्रंथों में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट। यानी महात्मा बुद्ध के समय जो है वो पाटलिपुत्र को जो है वो पाटलीग्राम एक गांव था। ठीक है, एक छोटा सा गांव था। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? गांधी सेतु पुल कहाँ है? ठीक है, पटना में, जो एशिया का सबसे बड़ा पुल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाए क्या? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य यानी चंद्रगुप्त की किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त मौर्य है, तो याद रखिएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा यहाँ पे मुगल वंश, परमार वंश, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, मौर्य वंश, मौर्य वंश के संस्थापक कौन? तो याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन, यूनान का राजदूत कौन था? अभी जस्ट हमने पढ़ा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? तो याद है पतन शब्द से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, पतन। पटना का जो है पतन। गोलघर कहाँ है? ये भी आपको पता ही है, पटना। ऑप्शन नंबर ए। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? अजय सेतु, विनय सेतु, गांधी सेतु, जवाहर सेतु। ठीक है, तो इसका ध्यान में रखिएगा पटना, यानी इनमें जो है वो गांधी सेतु। ठीक है, पटना में कौन सा सेतु? तो गांधी सेतु। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ठीक है, कौमुदी महोत्सव जो है वो किस ऋतु में मनाया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन है बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। ठीक है, तो ऑप्शन है शरद ऋतु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ठीक है, ये तो वही क्वेश्चन है। हाँ, चलिए, अब जो है यहाँ से याद रखिएगा अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमारा जो है लगभग वो पूरे खत्म हो गया। अब हम लोग सब्जेक्टिव की बढ़ेंगे। तो सब्जेक्टिव में देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम लिखिए। ठीक है, तो पटना में जो है घूमने वाला, दर्शन करने वाला कौन कौन स्थल है? देखिए, संग्रहालय। ठीक है, संग्रहालय मतलब जहाँ पे जो हो बहुत सारे प्राचीन अवशेष रखा है, जैसे म्यूजियम। ठीक है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ठीक है, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि जो है वो क्या है? पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। ठीक है, पटना के दर्शनीय, मुख्य दर्शनीय, जहाँ घूमने योग्य, दर्शन करने योग्य, तो ये सभी याद रखिएगा। इस सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। ठीक है, इस बार जो है क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो हो सकता है अगली बार आपको जो 2027 में आपसे क्वेश्चन, यानी 2027 में आपसे क्वेश्चन पूछ दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र शब्द की शब्द कैसे बना? ठीक है, पाटलिपुत्र जो है वो शब्द कैसे बना? ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, पाटलिपुत्र जो है वो शब्द क्या है? गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया। ठीक है, तो बतलाए थे पटना में बहुत सारा क्या फूलों का खेती किया जाता था। ऐसा पुतलिका रचना में है। ठीक है, और ये भी जो पुतलिका रचना में पाटलीग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। पाटलिग्राम बुद्ध के समय, लेकिन आगे चलकर मध्य काल में क्या बन गया? पाटलिपुत्र। उसके बाद जो कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में एवं पुराणों में भी जो है पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? पुष्पपुर और कुसुमपुर। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में
रखिएगा। आगे क्वेश्चन, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, यानी जो सिख संप्रदाय के लोग हैं वो पटना क्यों महत्वपूर्ण है उनके लिए, मुख्य दर्शनीय स्थल क्यों है? या क्वेश्चन बदल के पूछ सकता है कि पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, 3 वाक्यों में उत्तर दे। तो यहाँ पे देखिए, सिख संप्रदाय के लिए जो है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है गुरुद्वारा, इसलिए याद रखिएगा। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना का नगर जो है नगर में पूजनीय है, कहता है कि पूजनीय स्थल है, अवस्थित है। यानी पटना नगर सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्या है? पूजनीय स्थल है। यहाँ अनेक 10वें यानी कि उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। ठीक है, क्योंकि पटना में जो है वो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। ठीक है, और यह जो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध हुआ है, इसलिए जो है वो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्रमुख स्थल है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन, प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम से यानी कहता प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन नाम प्रसिद्ध होते हैं? ठीक है, तो अभी जस्ट हम बताए तो पटना तो है, ठीक है, अभी वर्तमान में भी चल रहा है। पुष्पुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र, ये सभी जो है वो क्या है? पटना, ये इनके नाम है। और एक पाटलीग्राम, ठीक है, पाटली वो भी लिख लीजिएगा, पाटलीग्राम। आगे, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? पाटलिपुत्र कैसा नगर है? कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर है। ठीक है, महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि कहा गया है, दामोदर गुप्त ने अपने जो कूटनीतिक जो रचना है उनमें लिखा गया है कि पटना जो है वो पृथ्वी पर बसे जितने भी नगर है उन सभी में सबसे श्रेष्ठ है। विद्वान लोग बसते हैं, ये पटना नगर में जो है विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। ठीक है, क्योंकि इनका जो है एक श्लोक है, उसमें जो है वो कहा, इन्होंने एक श्लोक में जो है के माध्यम से उन्होंने बतलाते हैं कि ये जो पटना नगर है वो धरती का क्या है? तिलक है, धरती का केंद्र है, धरती का चंदन है, ये जो शोभा बढ़ाता है। तो पृथ्वी का अगर शोभा बढ़ा रहा, भारत का शोभा बढ़ा रहा है, तो वो भी किसके कारण? तो याद रखिएगा पटना नगर के कारण। ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े विद्वान, वहां से पिंगल हो गए, पतंजलि हो गए, बहुत बड़े बड़े विद्वान वहां से जो है क्या हुआ? विख्यात हुए हैं। ठीक है, वहां पढ़े हैं। चलिए, तो यहाँ पे फिर कहा उन्होंने इंद्रलोक की नगरी, और फिर जो सरस्वती का कुलगिरी, ये भी लिख लीजिएगा। कौन कौन विदेशी यात्री आए? इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है आपसे भी क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि अगर इस बार क्वेश्चन पूछ दिया तो अगला बार नहीं पूछेगा, पूछेगा। तो याद रखिए, मेगास्थनीज भी आए थे, फाहियान, वैनसंग, ठीक है, वैनसंग और जो इतसिंह, ठीक है, ये सभी जो है विदेशी यात्री पटना आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा था? ठीक है, तो याद है चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था क्या था? काफी मजबूत था और यह सुंदर नगर था। ठीक है, लेकिन अशोक के समय शासन काल में जो है यह नगर का क्या था? वैभव और अधिक क्या समृद्ध था। तो अगर समृद्ध पूछे तो अशोक, ठीक है, अगर पूछे क्या उत्कृष्ट, ठीक है, यानी रक्षा व्यवस्था पूछे, सीधे याद रखिएगा क्या? यानी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसके बाद पाटलिपुत्र के यानी पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। ठीक है, महोत्सव यानी जो है काकभट्टी महोत्सव पाटलिपुत्र में यानी कदा है पाटलिपुत्र में यानी पटना में शरद काल में जो है वो कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। आजकल जिस तरह के दुर्गा पूजा की मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर। उसके बाद जो है यहाँ से जो है वो एक और क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? ठीक है, उन्होंने अपने ग्रंथ में क्या लिखा है? तो देखिए, राजशेखर ने अपने जो काव्य मीमांसा है उनमें लिखा है कि पाटलिपुत्र
शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र रहा है। ठीक है, यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए। यहाँ पाणिनि, पिंगल, व्यडी, वररुचि, पतंजलि ये सभी क्या ख्याति को प्राप्त किए। चलिए अगला, प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार थे। ठीक है, प्राचीन यानी जो पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक का क्या विचार था। तो देखिए कि विद्यापति जी बतलाते हैं कि दामोदर गुप्त जो है नामक कवि ने अपने जो है उसके जो ग्रंथ से जानकारी मिलता है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे, यानी सरस्वती जी का जो है यहाँ पे वंशज रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार जो है पाणिनि, पिंगल और व्यडी, वररुचि, ठीक है, और आदि यहाँ से क्या क्या ख्याति को प्राप्त हुए हैं। और इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। ठीक है, प्राचीन समय में पटना जो था एक क्या शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, महान केंद्र था। आगे देखिए कहता भगवान बुद्ध ने पटना के पाटलिपुत्र नाम के बारे में क्या कहा था। या पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था या क्या भविष्यवाणी किए थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि उन भगवान बुद्ध ने जो पटना के बारे में क्या भविष्यवाणी किए थे, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि प्राचीन काल में अनेक बार जो है पाटलिग्राम आए थे उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने, और यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था। और उसी समय उन्होंने क्या किया था, कहा था कि यह गांव, ये जो पटना है वो कालांतर में आने वाले समय में एक विदीन महानगर बनेगा, जो कि महानगर है। फिर कहा था परंतु यह नगर जो है वो आग, जल और कलह से भी हमेशा घिरा रहेगा। कभी कभी सुनते हैं पटना दहा गया, कभी कभी आग लग गया, ठीक है, कभी कभी मार काट हो रहा है। ठीक है, तो ये सभी जो है इनकी बात जो है भविष्यवाणी क्या हुआ, सभी सत्य हो गया। आगे देखिए पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। ठीक है, तो याद रखिए शरद काल में जो है वो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और किसके काल में, तो याद है गुप्त वंश के शासन काल में। आगे देखिए 13 क्वेश्चन कहता है कि वैभवम यानी पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देने। या क्वेश्चन पूछ सकता है पाटलिपुत्र पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन करे और पाटलिपुत्र वैभव पर प्रकाश डाले, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आप याद रखिए पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में बिहार की जो राजधानी यानी राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण है और ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था। अशोक के समय क्या था, यह समृद्ध थी। और ये बड़े बड़े कवि जो है यहाँ से क्या बड़े बड़े कवि और व्याकरण तथा भाष्यकार जो भाष्य लिखित वाले है परिचित हुए। और संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान आदि दर्शनीय स्थल है। ठीक है, कुछ कुछ सभी जो है सभी जगह से छोटा छोटा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख दीजिएगा। आगे देखिए पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन करें। ठीक है, बस वही लगभग क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बस वही जो है अपने जो लेखक जो है कवि की रचना की। देखिए यहाँ पे कहता है यानी पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहा है। विदेशी या यूनानी लोगों ने आकर अपने स्मरणों में यह कि अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की शोभा रक्षा व्यवस्था क्या था, उत्कृष्ट। किसने लिखा, मेगास्थनीज ने। अशोक के काल में यहाँ निरंतर जो है वो क्या हुआ, समृद्ध रही। और कवि राजशेखर ने अपनी रचना में क्या कहा है कि काव्य मीमांसा में कि बड़े बड़े कवि यहाँ से व्याकरण भाष्यकार जो है परीक्षित हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, और आज पाटलिपुत्र जो नगर है पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जहां पर जो है संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार प्राचीन पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है और जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने को मिलता है। ठीक है, ये संग्रहालय में पूरे देखने को मिलेगा। चलिए अगला आज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, लेखक पाटलिपुत्र वैभव से हमें क्या शिक्षा मिलता है। ठीक है, तो लेखक का महान कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महानगर था जहां शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इस स्थिति में ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ था और अंग्रेज के शासन काल में लेकर वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है।
ठीक है। और साथ ही पूछेगा क्या संदेश देता है, तो इसमें याद रखिए कि मानव के अंदर जो विभिन्न प्रकार के दोष है उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इन सभी का जो है इसमें शिक्षा देता है। ठीक है, तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप सभी जो है यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। और जितने भी सभी क्वेश्चन को एक बार कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जो है आप देखिएगा कि ये यही सब क्वेश्चन से आपके जो है एग्जाम में जो है स्कूल का एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम, बस इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, यही सब क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को जो है एक बार लाइक कर दीजिए और जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे इस चैनल का जो है एक जरूर जो फैमिली मेंबर बनिएगा, और साथ ही जो है अपने मित्रों को भी जरूर से जरूर इसको शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।